अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना मोहम्मद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी के सिलसिले में जाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं बच्चों की बात करूं तो वो ये सोचते हैं कि सर हमने स्टडी तो जो जितने मैं बच्चों से मिला हूं और जो मैंने देखा है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनका जो इंटरेस्ट है बेटा, याद रखिएगा, वो बाहर का है। सब पेरेंट्स भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं कि हम बाहर जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे 3 बड़े मुल्क हैं जिसके अंदर आप जाएं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मेरा तो मानना ये है कि 4 मुल्क हैं जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और ये मुश्किल, इनका वीज़ा भी मुश्किल होता है। अब नंबर 1 जो चौथा वाला है उसका वीज़ा आसान लगता है। मैं आपको तरीकाकार समझाता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। बेटा याद रखिएगा, ये जो लोग IDP जो है ना उनके पास जा रहे होते हैं, जब आप उनके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं और उनके ऊपर जो फ़ीस देखते हैं और यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस देखते हैं, उसमें बड़ा मसला होता है। बड़ा स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, लेकिन वो सारा का सारा जो पैसे होते हैं ये खुद खा जाते हैं। लेकिन ये सारी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ, आसान तरीकाकार है, कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये डिपेंड करता है बेटा आपकी सोच के ऊपर और आपने जाना कहाँ पे है। अगर आपने यही पाकिस्तान में रहना फिर तो धक्के हैं जी, सीधी सी बात है। आप देख सकते हैं मौजूदा जो कंडीशन है पाकिस्तान की, जिस तरीके से आज भी 240 मिलियन डॉलर जो है उसका मतलब इतना जो है पैसे लिए हैं, इतना हमने पैसे लिए हैं, कर्जा ले लिया जी। अब देखते हैं पेट्रोल, आगे चीज़ें महंगी सस्ती होती हैं, वो अलग चीज़ है बेटा। सवाल सिर्फ ये है कि आपने इस जो झंझट है इससे निकलना कैसे है। 3 बड़े मुल्क हैं। नंबर 1 कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये 3 ऐसे कंट्री हैं जो यहाँ पे चला गया है वो लाखों जो है वो इजीली कमा सकता है, इजीली कमा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 2-3 स्टूडेंट भी गए हुए हैं कनाडा के अंदर, और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में मेरा खैर कोई स्टूडेंट नहीं गया, ना मुझे उससे मेरा किसी से रब्ता है, लेकिन हमारे कॉलेज का एक बच्चा गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। कनाडा में तो काफ़ी स्टूडेंट हैं और UK के अंदर तो लातादाद हैं। खैर, तो अब देखें जी, आपने इन 3 मुल्कों में जाना है और बेटा याद रखिएगा, जब आप पाकिस्तान से इनकी फ़ाइल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसानी के साथ वीज़ा नहीं लगता। फिर आपने करना क्या होता है कि जो ये 3 मुल्कों में जाने का ख्वाहिशमंद है, पैसे कमाना चाहता है, जो समझता है कि भाई मैंने अच्छे खासे पैसे कमाने हैं और बहुत जल्द कमाने हैं, और उनका ये भी इंटरेस्ट है कि 2 साल के बाद PR भी लेनी है, वालिदैन वैसे फ्री आएंगे और आप उसके बाद बहन भाइयों को, पूरे रिश्तेदारों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। अब इसमें बाज़ लोगों की ये होता है कि जी 80 लाख लगेगा, 70 लाख लगेगा, 1 करोड़ लगेगा। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जी। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले UK जाएं। अब देखें, UK की जब जहन में आता है ना, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जिसके अंदर आपका कम से कम जो खर्चा है ना वो 16 से 17 लाख रुपया है। आप फीस पे करके कम से कम 60% जो है, 70% फीस पे करके टिकट समेत जो है वो 16 से 17 लाख रुपया खर्चा है। अगर आप ये कर लेते हैं और उसके बाद आप जाएं वहाँ पे, 2 साल जाएंगे जरी बात, आगे PSW भी मिलेगा, और फिर वहाँ से आप जैसे कनाडा अप्लाई करेंगे, गारंटी से मैं कहता हूँ आपका कोई रिजेक्शन वाला चांस ही नहीं होता। आप ड्यूरिंग स्टडी आप लगाएं कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, आपका 1 सेकंड में एक्सेप्ट हो जाएगा। उसमें 2 प्रोग्राम होते हैं कनाडा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, एक SDS होता है, एक नॉन SDS होता है। चाहे आप SDS में करें, SDS में करेंगे तो जाहिर बात है वो पैसे जमा करने पड़ते हैं, कुछ पैसे पहले से देने पड़ते हैं, ठीक है, और नॉन SDS में करेंगे तब भी। तो बेटा ये आपको मैंने चीज़ बता दी है, ये मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि भाई आप पे है कि अब आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैंने जनवरी इनटेक लेनी है तो जनवरी इनटेक का टाइम गुजर चुका है। मैं आपको बता दूं सितंबर इनटेक है, ठीक है, याद रखिएगा। UK के अगर लेकर जाना, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की डेट्स होती हैं, इनटेक होती हैं। हमारे दोस्त हैं अबरार साहब, Teesside यूनिवर्सिटी जो है UK के अंदर, वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे गाइड भी करते रहते हैं, वक्त के साथ चीज़ें बताते रहते हैं। तो मैंने उनसे काफ़ी दफ़ा रब्ता किया और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया और उन्होंने ये चीज़ बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। अगर बंदा पढ़ा लिखा है, अगर कोई चीज़ को काम आता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा जी बताएं क्या। फिर उसके बाद मैंने और भी लोगों से पूछा और डॉक्टर साहब से सबसे बड़ी बात है डिस्कस किया, तो डॉक्टर साहब ने सारे का सारा जो है खोल के सामने रख दिया। उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं, बहुत बड़े ऑप्शन हैं। हाँ, जो बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं, ठीक है,
और यूरोप के अंदर जाना चाहते हैं तो बहुत बड़ी सहूलत है आप लोगों के लिए, कोई बड़े पैसे नहीं लगते। आप इजीली जर्मनी जा सकते हैं जो कि बेहतरीन मुल्क है। आप मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं और रूस जाना चाहते हैं, रशिया जाना चाहते हैं मेडिकल के लिए, बहुत इंतहाई रीजनेबल फीस है, उसमें आप जा सकते हैं। ये सारे के सारे मैं नंबर जो है वो नीचे दे दूंगा, डॉक्टर साहब से आप रब्ता करें। बाकी मैं आपको कनाडा की स्टोरी बता चुका हूँ। जो समझते हैं कि हमने यूरोप में सेट होना है, फिनलैंड, थाईलैंड, ठीक है, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इन तमाम जगह पता नहीं कितने शेंजन कंट्री है जी, पता नहीं 31 पता नहीं कितने मुल्क हैं, स्पेन, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं इजीली आप जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है वो आपका डिटर्मिनेशन है कि आपने सोचा हुआ क्या है, आपने मंजिल कौन सी ऐसी रखी हुई है कि आपने क्या किया होगा, यार मैंने जाना है। ठीक है, जिन लोगों ने सोचा होना अच्छा पैसा कमाना है तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। और ये मैं बता दूं, यकीन मानिएगा, जैसे ही आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की है तो उसमें गैप ना आने दीजिएगा। जब स्टडी गैप आ जाता है तो फिर आपका जो वीज़ा है वो लगने के बहुत कम चांस होते हैं। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान से वीज़ा नहीं लगता। देखिए जी, याद रखिएगा, अगर आप एक मुकम्मल एक प्रॉपर SOPs के तहत काम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है एक प्रॉपर देते हैं, एक लॉजिक देते हैं, ठीक है, और अपना एक अच्छा आइल्स देते हैं, तो यकीन मानिएगा आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, ठीक है, और बड़े बुरे तरीके से मिसगाइड करते हैं। बहुत अच्छे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, लेकिन टेक ऑफ ट्रंकी ट्रैवल जो है ये आपके पास इस्लामाबाद, वाक एंड इसके अंदर बेहतरीन किस्म का एक ये लोग हैं। क्योंकि देखें, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रस्ट का बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि यहाँ लुटेरे फ्रॉडी एक नंबर के बैठे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की मैं गारंटी देता हूँ, जो चीज़ें आपको वो बताएंगे वो चीज़ें पूरी करें, किसी का बाप भी आपको नहीं रोक सकता। मैं दावा करता हूँ आप डायरेक्टर अबरार मलिक साहब जो हैं उससे मिलें, वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, जो यूरोप के मतलब वो जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद में भी कोई जानता होगा, क्योंकि उनका स्टडी जो उन्होंने किया है सारे का सारा यूरोप को, UK भी वो 6 साल रह के हैं, माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस हैं। और आपको ऐसा तरीके बताएंगे कि आपके बजट के अंदर रहते हुए, आप सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके बजट के अंदर रहते हुए आपको इस तरह गाइड करेंगे। यकीन मानिएगा, मैं हज़ारों कंसल्टेंट से मिला हूँ, लेकिन अबरार साहब का और डॉक्टर अबरार साहब, सॉरी डायरेक्टर अबरार साहब और डॉक्टर साहब जो है, इनका एक अपना लेवल है। क्योंकि ये देखिए, ये वो लोग हैं जो यकीन मानिएगा ये सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे लूटने के लिए काम नहीं करते। ये बच्चों को एक प्रॉपर गाइड करते हैं और एक बताते हैं तरतीब के साथ कि भाई बेटा ये आपके सामने कंडीशंस है और आपने इस तरीके से चलना है। इनके कोई वो नहीं है, वेबसाइट नहीं है या आपसे पैसे मांगेंगे वो चीज़ करें ना भाई, आपको एक तरतीब बताएंगे, आपने वो काम करना है, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फाइल लगानी होती है ना एम्बेसी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन चीज़ों को तरतीब देना होता है, उसमें डायरेक्टर अबरार साहब जो हैं इंतहाई एक्सपर्ट हैं। इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, कनाडा से आप UK से कनाडा जाने के लिए आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप अमल करेंगे। बेटा याद रखिएगा, पाकिस्तान में धक्के हैं। आप ये जो यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल कर रहे हैं ना, यकीन मानिएगा धक्के हैं, खुदारा इतने पैसे नहीं लगते। मैं अभी रिसेंटली गांव गया हूं तो मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, तो जब मैंने वहां पे देखा, काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस किया, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा यार ये तो बहुत पैसे लगते हैं। नहीं जनाबे वाला, इतने पैसे नहीं लगने हैं, ठीक है ना। अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप जिस मर्ज़ी से काम करवाएं, मुझे इस चीज़ से नहीं ताल्लुक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे आपका ट्रस्ट हो वहाँ से काम होना चाहिए। और आप RMT को तो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप मुझे जानते हैं तो समझे आप डॉक्टर साहब को जानते हैं, आप डायरेक्टर अबरार साहब को जानते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, वो मैं नंबर नीचे दे दूंगा, तो आप इस पर रब्ता करें और इंशाल्लाह आपका ये काम होगा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और पाकिस्तान से धक्के खाने से निकलें, खुदारा निकलें। ये पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ, अपने बच्चों पे जुल्म मत करें, अब टाइम चेंज हो चुका है। अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।